बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया। दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है बीजीएमआई लवर्स के लिए। दोस्तों हो सकता है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में बैंड हो जाए, क्योंकि दोस्तों आईजीएन जो मीडिया प्लेटफॉर्म मीडिया वेबसाइट है, उन्होंने क्लेम किया है कि बीजीएमआई के थ्रू जो भी इन और आउट का जो डेटा होता है वो चाइना को शेयर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एपी के लिंक के थ्रू हम जो गेम डाउनलोड कर रहे हैं उसके थ्रू जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो डेटा चाइना भेजा जा रहा है। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो डिवाइस है, आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है, उसका भी जो डेटा है वो भी सेंड किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि कोई भी इस तरह किसी के लिए क्लेम नहीं करेगा कि आप डेटा चाइना भेज रहे हैं। मीन्स कुछ इसके पीछे फैक्ट होगा, तभी उन्होंने ऐसा क्लेम किया है। एक तो प्लेयर्स ऑलरेडी 1 साल से वेट कर रहे थे कि कब आएगा फिर से गेम, और ये गेम आया। वैसे ही ये एक नई कंट्रोवर्सी या फैक्ट कहो, ये सामने आ गया। तो इस चीज का ध्यान क्राफ्टन को भी रखना चाहिए था, और ऐसा होना बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये आईजीएन जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ विद प्रूफ इसे क्लेम किया है। ये ऐसा कह रहे हैं इस क्लेम में कि हमने पहले तो ये पूरा गेम खेला, गेम खेलने के बाद हमने इसका आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश की, और आईपी एड्रेस को ट्रैक करते इनको पता चला कि ये जो डेटा जो जा रहा है वो चाइना जा रहा है, और ये जो डेटा है वो चाइना मोबाइल कॉरपोरेशन में जा रहा है, जो कि चाइना के बेजिंग में लोकेटेड है। तो सवाल ये उठता है कि आईजीएन ने ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की। दोस्तों ये चीज आप या मैं तो नहीं कर सकते, तो ये चीज पॉसिबल हो पाई है डेटा सर्वर स्नाइपर के थ्रू। जिनको नहीं पता कि ये डेटा सर्वर स्नाइपर क्या होता है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं, ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो बताती है आप जो गेम खेल रहे हैं उसके आईपी एड्रेस के थ्रू बताती है कि ये डेटा जो है सर्वर कहाँ है, और ये सर्वर किधर लोकेट है, किस जगह पे लोकेट है, मतलब पूरा उसका इन्फॉर्मेशन ये दे देती है। और दोस्तों अगर ये बात अगर सच रही, क्योंकि मुझे तो लगता है ये बात सच है, क्योंकि आईजीएन किसी को इस बिना मतलब का क्लेम तो नहीं करेगा। एक और बात दोस्तों, क्राफ्टन ने पहले कहा था कि इसका कोई लिंक चाइना से नहीं है। तो ये सब बातें आ रही है, तो क्राफ्टन को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि इसमें सबसे पहले रखा गया कि जो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा है, सबसे मेन सिक्योरिटी उसकी बहुत जरूरी है इसमें। तो क्राफ्टन को इस चीज का ध्यान रखना ही चाहिए था, और आईजीएन ने तो इसे स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ में दिया हुआ है। और क्राफ्टन ने यह भी कहा था कि इसका जो डेटा है वो इंडिया और सिंगापुर में स्टोर किया जाएगा, इसका जो सर्वर होगा वो इंडिया या सिंगापुर होगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी या सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से कोई जरूरत पड़ी तो कोई अदर कंट्री में जाया जाएगा। लेकिन दोस्तों पुराने टाइम पे जब ये गेम बंद हुआ तो वो चाइना के लिंक के कनेक्शन के हिसाब से ये क्लोज हुआ था, कि ये लिंक के हिसाब से इसे बैंड किया गया था। तो फिर से वही चीज क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्राफ्टन क्या हमारे साथ धोखा कर रहा है, या हमें किसी को चुपके हमारा डेटा चाइना को सेंड कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में क्राफ्टन को सामने आकर के क्लेरिफिकेशन देना ही चाहिए। तो दोस्तों आप बताइए कि आप चाहेंगे कि आपका डेटा कोई बिना आपको बताए चुपके कहीं पे सेंड करे, किसी को दे? ऑब्वियसली बात है, कोई भी नहीं चाहेगा ये। तो आगे ये देखना होगा कि गवर्नमेंट इसके सामने क्या एक्शन लेती है, या क्राफ्टन इसके क्लेरिफिकेशन में क्या डिटेल देता है, या फिर ये कोई एक लूप होल है, या ये कोई मिसलीड है। देखते हैं आगे गवर्नमेंट या क्राफ्टन क्या डिटेल लेकर के आती है, क्योंकि गेम जब से आई तब से काफी सारे इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये थी आज की गर्मा गर्म न्यूज, जो मुझे लगा कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जोरों शोरों से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।